जय हिंद। मैं सूरज जुड़ चुका हूँ आप लोगों के साथ अपने YouTube चैनल अपडेट ITI करियर में। प्यारे साथियों, आज के क्लास में आज से हम लोग एक नए सिरे से नए तरीके से नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। वो सब्जेक्ट जो है हमारा वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये जो सब्जेक्ट है इससे आप कहीं ना कहीं वाकिफ़ होंगे, कभी ना कभी आप इसका नाम सुने होंगे। ये जो सब्जेक्ट है ये हमारे टेक्निकल क्षेत्र में, जैसे कि ITI हो, डिप्लोमा हो, बीटेक हो या अन्य टेक्निकल क्षेत्र जो वर्कशॉप हो या तो कोई कारखाने हो, तो वहाँ इस सब्जेक्ट का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इसी के बारे में आज से हम लोग जानने वाले हैं। आज से हम लोग हैशटैग नंबर 1 क्लास है हमारा, जिससे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले पहले क्लास से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और प्यारे साथियों, आज की क्लास में मैं बता दूं आप लोग के साथ जो डिस्कशन करेंगे वो ड्राइंग के बारे में, ड्राइंग की जो बेसिक नीड्स हैं, ड्राइंग की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिसकी मदद से हम ड्राइंग बना सकते हैं, क्या क्या हमारे पास होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होने से हम ड्राइंग नहीं बना सकते हैं। जैसे कि पेपर हो गए, ड्राइंग शीट हो गई, ड्राइंग बोर्ड हो गया, पेंसिल्स हो गए, कटर, रबर, ये सब चीज़ें हैं जो हमें पेंसिल या तो कटर, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसकी वजह से हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, आज की क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग बेसिक इक्विपमेंट को देखेंगे, उसके बाद हम लोग पेपर साइज को देखेंगे कि ड्राइंग जो बनाते हैं, हम लोग टेक्निकल की बात कर रहे हैं, ITI डिप्लोमा में बात कर रहे हैं, जहाँ हम लोग ड्राइंग बनाते हैं उसके लिए अलग अलग साइज़ के अलग अलग पेपर की आवश्यकता होती है, अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। फिर जाके हम लोग ड्राइंग बोर्ड के बारे में देखेंगे कि ड्राइंग बोर्ड जो होता है अलग अलग स्टैंडर्ड में पाए जाते हैं, ISI के हिसाब से उन्हें मान्यता दी गई है, तो वो चीज़ देखेंगे। फिर जाके हम लोग ड्राइंग बोर्ड के बाद बेसिक लाइन के बारे में देखेंगे कि कितने प्रकार के लाइन होते हैं, किस लाइन का उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, ये सब बातें हम जानने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग मेटल के सिंबल्स देखेंगे कि किस मेटल का सिंबल ड्राइंग में किस तरीके से दिया जाता है ताकि हम मेटल को पहचान सकें। ये सब सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बारी बारी से जानना है, धीरे धीरे जानना है। हमने पहले ही बता दिया आपको कि हैशटैग नंबर 1 क्लास है और इस क्लास के बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। तो आशा करते हैं कि आज आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस क्लास को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास बिना देरी किए। ओके साथियों, जैसा कि हमने कहा कि आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में, ड्राइंग का इंट्रोडक्शन क्या है इसके बारे में डिस्कशन करने वाले। तो हम लोग जब आगे बढ़े हैं तो हमें मिला है क्वेश्चन क्या कि ड्राइंग क्या है, ड्राइंग के बारे में हमें क्या कहा गया, पूछा गया कि ड्राइंग किसे कहते हैं। तो इसका जवाब देख रहे हैं हम, किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइन के माध्यम से, क्या कहा गया, किसी भी ऑब्जेक्ट, मतलब कि दुनिया जो है, दुनिया में बहुत सारे प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं, या तो वो मेटल के रूप में हो, सॉलिड के रूप में हो, लिक्विड के रूप में हो, या कोई भी चीज़ जिसे हम कल्पना कर सकते हैं, जिसे हम देखे भी नहीं है, जिसकी कल्पना किया जा रहा है वो चीज़ हो, या तो जो चीज़ हमारे सामने हो उसकी परछाई बनाना, इसे हम क्या कहते हैं, वो भी क्या, लाइन के माध्यम से, कल्पना द्वारा या तो डायमेंशन के द्वारा। हमने अभी बताया कि जो भी चीज़ हमने देखा है या नहीं देखा है, जिसकी कल्पना कर रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए कि हम अभी तक तो ब्रह्मांड में सारे ग्रहों को नहीं देखा गया है, लेकिन क्या है कि उसे कल्पना करके बताया गया है कि ब्रह्मांड में ऐसे ऐसे ग्रह पाए जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं जिसकी कल्पना की जा रही हो या तो जो हमारे सामने हो, उसे क्या किया जाए, लाइन के माध्यम से कल्पना करके या तो डायमेंशन, मतलब कि कोई मेजरमेंट के द्वारा ड्राइंग पेपर पे, इसको बनाने के लिए ड्राइंग पेपर चाहिए, पर बनाने की कला को ड्राइंग कहते हैं। मतलब कि किसी भी चीज़ को अपनी कल्पना के द्वारा या तो मेजरमेंट के द्वारा अगर ड्राइंग शीट पे बनाते तो उसे क्या कहेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। उसके बाद आप आगे देख रहे हैं, ड्राइंग को लिखने के बाद क्या किया गया, इसे दो भाग में बांट दिया गया। ड्राइंग लिखने के बाद क्या किया, दो भाग में बांट दिया। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ड्राइंग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब दो प्रकार में आप देख रहे हैं, पहला है आर्टिस्टिक्स ड्राइंग। आर्टिस्टिक्स ड्राइंग किसे कहते हैं, इसको समझिए आप पहले। आर्टिस्टिक्स ड्राइंग जो होता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे कि मान के चलिए पेंटर की बात कर ले, जो कि लोगों की पिक्चर बनाते हैं या तो कुछ कल्पना करके बनाते हैं, पहाड़ों की पिक्चर बनाते हैं। तो ऐसे लोग जो अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए, जो अपनी कल्पना के द्वारा ऐसे ऐसे पिक्चर बनाते हैं जो हम देखे भी ना हो, जो सिर्फ कल्पना की जा सकती हो, उसे क्या कहा जाता है, आर्टिस्टिक्स ड्राइंग। मतलब कि अपनी कला को दिखाने के लिए जो ड्राइंग बनाया जाता है लाइन के माध्यम से, उसे क्या कहते हैं, तो आर्टिस्टिक्स ड्राइंग बोला जाता है। ओके, सेकेंड डाउन, इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं, ये हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसको बताया गया है,
इंजीनियर्स जो होते हैं अपनी भाषा को, अपनी बातों को, अपने विचार को किसी दूसरे व्यक्ति को या तो दूसरे इंजीनियर को या कारीगर को बताने के लिए जिस माध्यम का यूज करते हैं, जिस भाषा का यूज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। और ये कहाँ यूज होता है? तो ITI क्षेत्रों में, डिप्लोमा में, बीटेक में, या तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। कौन करते हैं? इंजीनियरिंग लोग करते हैं, अपनी बातों को आगे रखने के लिए, कारीगर को समझाने के लिए, या तो अपने सीनियर अधिकारी को समझाने के लिए। ठीक है, ये हमारा ड्राइंग था। ड्राइंग के बारे में हमने देखा, ड्राइंग के प्रकार को देखा। 2 प्रकार के ड्राइंग होते हैं, आर्टिस्टिक्स ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोनों बातें हमने देखी। आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो इस बात को आप लिख लेंगे कि आर्टिस्टिक्स ड्राइंग किसे कहते हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग किसे कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है एक टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, जैसे कि ITI हो, डिप्लोमा हो, या तो कोई और क्षेत्र। इसमें क्या है कि हम लोग को इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारी बातें जाननी होती है। और हमने अभी ड्राइंग के 2 प्रकार बताए, आर्टिस्टिक्स ड्राइंग और एक इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो आर्टिस्टिक्स ड्राइंग हमारे लिए उपयोगी नहीं है, वो नॉर्मल लोग यूज करते हैं। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो उपयोग होता है वो इंजीनियर्स लोग करते हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में हम लोग थोड़ा डीपली जानेंगे। तो देखते हैं हम, आगे बढ़ने के बाद हमें बताया गया इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में आपको थोड़ा डीप बता रहे हैं हम। इसके बारे में बताया गया यह एक प्रकार की तकनीकी ड्राइंग, तकनीकी ड्राइंग मतलब कि अपने तकनीक से बनाया गया, अपनी तकनीक से मतलब कि इंजीनियरिंग की तकनीक से विकसित किया गया चीज़ है, जिसका उपयोग इंजीनियर अपनी बातों को किसी अन्य इंजीनियर या कारीगर को किसी वस्तु के बारे में जानकारी देने के लिए करते हैं। मतलब कहा क्या गया है कि कोई इंजीनियर है, उनके अंदर कोई विचार है जो कि वो उस काम को करना चाहते हैं या तो आगे उसको डेवलपमेंट में लाना चाहते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप अपने वर्कशॉप में हैं और अपने वर्कशॉप में आपके अंदर, आपके मन में एक बात आई कि आप जो है एक कंपोनेंट, एक मॉडल बनाना चाहते हैं। जैसे कि मान के चलिए आप एक स्क्वायर ब्लॉक बनाना चाहते हैं, ठीक है। और स्क्वायर ब्लॉक बनाने के लिए अभी तक आपने स्क्वायर ब्लॉक को देखा नहीं है, ठीक है। तो आपके माइंड में स्क्वायर ब्लॉक का कोई इमेज बना होगा, तो आप उसे ड्राइंग बोर्ड पे बनाएंगे और अपने सीनियर इंजीनियर को या तो आपके अंदर जो काम कर रहे होंगे कारीगर उसको देंगे, और वो उस बात को समझकर जो कंपोनेंट बनाने का काम करेंगे वही हमारा क्या होगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग होगा। मतलब कि आपने, एक इंजीनियर ने अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम का उपयोग किया, जिस ड्राइंग का उपयोग किया, उसे क्या कहा जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग कहा जाता है। ओके, इसका सामान्य उपयोग एक कंपोनेंट के निर्माण के लिए आवश्यक ज्यामिति को निर्दिष्ट करना है। मतलब कि हमने अभी बताया कि आप जैसे स्क्वायर ब्लॉक बनाना चाहते तो एक कंपोनेंट हुआ, और इसको अगर बनाना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, तो इसकी आवश्यक ज्यामिति जो है, जो डायमेंशन होगी, उसको निर्दिष्ट करने के लिए ड्राइंग का उपयोग किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग के टाइप्स के बारे में हमें जानना है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग हमने अभी बताया कि इंजीनियरिंग ड्राइंग हम लोग को उपयोग करना है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी टाइप होता है। ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में समझिए। सबसे पहला बताएगा मैकेनिकल या मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। मैकेनिकल और मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग, इसमें हम कुछ बात जानेंगे कि मैकेनिकल जो होते हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट जैसे कि फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट की बात करें, तो ये लोग जो होते हैं ये मैकेनिकल फील्ड में आते हैं। और इन लोगों को जो मशीन से रिलेटेड ड्राइंग बनाने होते हैं, जैसे गियर का पार्ट्स हो गया, मशीन के पार्ट्स हो गए, जीव हो गया, बहुत ऐसी सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैकेनिकल फील्ड में आती हैं। वो उसका ड्राइंग जो बनाते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर बनाते हैं। अगर इसे हम किसी दूसरे इंजीनियर को देंगे, सिविल इंजीनियर को देंगे, तो उन्हें तकलीफ होगी। तो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए अलग ड्राइंग होता है जो कि मैकेनिकल इंजीनियर ड्राइंग होती है, या तो मशीन इंजीनियर ड्राइंग होती है। उसके बाद दूसरा है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है सिविल लोग यूज करते हैं, जैसे कि कोई घर बनाना है, उसका अगर मॉडल तैयार करना है तो वो सिविल के इंजीनियर करेंगे। अगर कोई ब्रिज बनाना है तो उसका मॉडल कौन तैयार करेंगे, सिविल वाले इंजीनियर तैयार करेंगे। तो सिविल वाले के लिए अलग ड्राइंग होती है। इसके बारे में हम आगे और डिस्कशन करेंगे, डीप में जाएंगे, लेकिन आप तब तक के लिए इतना समझें। तीसरा है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग। जैसे कि कुछ इलेक्ट्रिक का वर्क है, जैसे कि ट्रांसफार्मर हो गया, कलर कोऑर्डिनेट कैसे होता है, ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए होती है। किस कलर के मतलब में इलेक्ट्रिकल प्रवाह हो रही है, किस कलर का मतलब इलेक्ट्रिकल प्रवाह नहीं हो रही है, तो ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिकल वाले इंजीनियर तैयार करते हैं, तो उनके लिए एक अलग ड्राइंग होती है। फिर जाके ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, तो ये 2D और 3D जो कंपोनेंट होती है उसकी 2D और 3D कंपोनेंट की ड्राइंग बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
और ये कहीं ना कहीं बेसिक ड्राइंग होता है जो कि सभी क्षेत्र में देखने को मिल जाता है। तो हम बारी बारी से देखेंगे सभी के बारे में, और सभी के बारे में कुछ कुछ हम इमेज भी देखेंगे, कुछ कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है, या तो ज्योमेट्रिकल जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है वो किस प्रकार का होता है। ओके, आगे देखते हैं। प्यारे साथियों, अभी हमने कहा कि हम लोग बारी बारी से देखेंगे जैसे कि मैकेनिकल या मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये क्या होता है और किस किस प्रकार के ड्राइंग को हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग कह सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैकेनिकल के फील्ड के कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि हेक्सा हो गया, ड्रिल बिट हो गया, ये कटिंग टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, स्पैनर है, स्क्राइबर है। तो इन सब चीज़ों की अगर पिक्चर बनाना हो तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो होते हैं वो करते हैं। उसके बाद ये थ्रेड दिख रहा है आपको, फिर ये कैलिपर्स हो गए, हाइट गेज हो गया, डेप्थ गेज हो गया, इधर गियर देख रहे हैं आप, अलग अलग प्रकार के गियर दिखाए गए हैं। ये ज्वाइंट है, ज्वाइंट का उपयोग वेल्डर वाले लोग भी करते हैं, तो वेल्डर को भी हम लोग मैकेनिकल फील्ड में ही जानते हैं। फिर मशीन को देख सकते हैं, कुछ लेथ मशीन है, ड्रिल मशीन है, नट बोल्ट इत्यादि हो गए। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैकेनिकल या मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, जिसमें कि मैकेनिकल के फील्ड में उपयोग होने वाले औजार को या तो कुछ मशीन्स होते हैं जैसे कि लेथ मशीन दिखाया, ड्रिल मशीन दिखाया, मिलिंग मशीन हो सकता है, तो बहुत सारे मशीन के बारे में, पावर से हो सकती है। तो वो हमारा मैकेनिकल या मशीन इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, जिसको मैकेनिकल के स्टूडेंट या मैकेनिकल के इंजीनियर जो होते हैं वो ड्रॉ करते हैं। ओके, नेक्स्ट में हमारा सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग। सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होता है, तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि जैसे घर बनाना हो, ब्रिज बनानी हो, पुल बनाना हो, या तो कोई खंभे लगाने हो, तो ये सब काम कि उसको किस तरीके से किया जाए ताकि वो सही रहे, आने वाले आपदा से बच सके। जैसे कि घर बनाते हैं तो भूकंप आने का डर रहता है, तो भूकंप में कैसे वो भूकंप रोधी रहे, भूकंप से टूटे ना। तो इन सब बातों की नॉलेज और इन सब बातों की पेपर वर्क जो भी करते हैं वो सिविल वाले लोग करते हैं, और उनकी ड्राइंग जो होती है वो सिविल ड्राइंग होती है, सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कुछ ड्राइंग बनाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिविल वाले लोग कर रहे हैं। ये घर का मॉडल तैयार किया गया, घर बनने से पहले की बात है। फिर जो ये घर तैयार होना स्टार्ट हुआ उसके बाद की बात है। धीरे धीरे घर बनकर इस तरीके से तैयार होगा, ये हमारे सिविल वाले लोग करते हैं। और उसके बाद देखेंगे आप कि यहाँ आपको घर का एक आउटर नक्शा दिखाया गया कि कहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा, तो कैसे दिखने में लगेगा। ये पहले ही सिविल वाले इंजीनियर जो होते हैं वो तैयार करके दिखा देते हैं, और समझ में आ जाता है कि हमारे घर का डेकोरेशन जो होने वाला है ये इस तरीके का होने वाला है। तो सिविल वाले इंजीनियर्स जो होते हैं वो ये काम करते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रिकल वाले इंजीनियर का क्या ड्राइंग होता है, वो किस प्रकार से ड्राइंग बनाते हैं। यानी साथियों, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होती है उसमें बता दें हम, आप देख कर ही समझ गए होंगे कि ये कुछ कंपोनेंट जो है, जैसे कि प्लायर की बात करें, प्लायर अलग अलग प्रकार के दिखाए गए यहाँ पे। कम्बिनेशन प्लायर है, कटर प्लायर है, लॉन्ग नोज प्लायर है। उसके बाद यहाँ अलग अलग प्रकार के प्लायर दिखाया गया, स्क्रू ड्राइवर दिखाया गया है। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, ये सब इंस्ट्रूमेंट जो है हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, इलेक्ट्रिकल वाले इंजीनियर्स इसको यूज करते हैं। तो इसकी ड्राइंग जो है वो लोग बनाते हैं, और उन्हीं के ड्राइंग को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ड्राइंग बोला जाता है। कुछ चीज़ इसमें और दिया गया है जैसे कि ये सिम्बॉल्स हैं, कलर कोऑर्डिनेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये ट्रांसफार्मर का दिखाया गया, सीपीयू कैसे कंट्रोल होता है, आउटपुट इनपुट सारा कंप्यूटर का जो भी है वो सारी कुछ दिखाया गया है। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ड्राइंग है। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे, आपको कुछ डाउट आया होगा कि सर ने इसके बारे में बताया कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जबकि ये एक ग्राइंडिंग मशीन है, और ये तो ग्राइंडिंग मशीन जो होते हैं मैकेनिकल वाले लोगों के लिए होती है, मैकेनिकल वाले इंजीनियर इसका उपयोग करते हैं। तो हम बता दें आपको कि ग्राइंडिंग मशीन जो है मैकेनिकल के लोग ही यूज करते हैं, और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी आता है। लेकिन हम आपको यहाँ पिक्चर के तौर पे इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हमारे ग्राइंडिंग मशीन में यूनिवर्सल मोटर लगा रहता है। क्या लगा रहता है, यूनिवर्सल मोटर लगा रहता है, और मोटर का वर्क जो करते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करते हैं। मोटर की कॉइल्स होते हैं, मोटर के अंदर की जो बेंडिंग होती है, जो बेयरिंग होती है, वो सारे चीज़ों के ड्राइंग कौन बनाता है, तो हमारे इलेक्ट्रिकल वाले इंजीनियर बनाते हैं। तो इसीलिए हमने इसको इलेक्ट्रिकल वाले ड्राइंग में भी रखा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग। ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में बताया कि 2D और 3D की शेप बनाने को हम ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कोई कंपोनेंट थी, क्या थी, ये कंपोनेंट थी 3D,
जिसका 2D यहाँ पे बनाया गया, इसे ज्योमेट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये 3D इसकी 2D निकाली गई है। ये 2D है जो कि हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल आपको आगे आएंगे जब बढ़ेंगे क्लास में तो सिखाएंगे। ये हमारा पेंटागन है, हेक्सागन है, जिसको कैसे बनाया जाता है ये सब चीज़ें भी हम सीखने वाले हैं। ये कुछ मैकेनिकल के ड्राइंग है जो कि ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में भी आते हैं, इलेक्ट्रिकल के ड्राइंग भी ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में आते हैं, जैसे कि फ्री हैंड ड्राइंग जिसे कहा जाता है। ओके, तो फ्री हैंड ड्राइंग के बारे में भी हम आगे बताएंगे। तो बढ़ते हैं आगे। यारे साथियों, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, इतनी ड्राइंग जो हमने देखा जैसे कि मैकेनिकल ड्राइंग, सिविल ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग और ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, तो सभी को हम पीछे छोड़ते हुए आगे जब बढ़ते हैं, हम लोग जब ड्राइंग में बढ़ते हैं आगे, तो उसमें ज्योमेट्रिकल ड्राइंग जो होता है, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के 2 भाग होते हैं, जो कि आपने यहाँ देख रहा है कि यहाँ 2 भाग में बटे हुए हैं। ठीक है, ये 2 भाग क्या होते हैं? पहला होता है प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। क्या होता है? पहला प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग और दूसरा होता है सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। अब ये क्या होता है इसको समझिए। तो प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग जो होती है इसमें 2 ही चीज़ों की आवश्यकता है, जैसे कि लेंथ और विड्थ। लेंथ और विड्थ मतलब कि लंबाई और चौड़ाई अगर मिल जाती है तो हम प्लेन ज्योमेट्रिकल ड्राइंग बना सकते हैं। इसे 2D भी कहा जाता है। जबकि सॉलिड ज्योमेट्रिकल ड्राइंग जो होती है उसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, लेंथ, विड्थ और हाइट की, जिसको बनाने के लिए हमें क्या है, 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। और इसे 3D मॉडल भी कहा जाता है, 3D ड्राइंग भी कहा जाता है, जिसे आइसोमेट्रिक व्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे, डीपली जानकारी लेंगे। तो इसके लिए हम आगे चलेंगे, तब जाके हमें इसकी जानकारी मिल पाएगी। तो चलते हैं आगे और देखते हैं। तो हमने बताया ड्राइंग बनाने के लिए हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है, हमने पहले ही बताया था। इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे, हम लोगों ने 2D 3D के बारे में जाना। उसकी क्लास जब हम आगे लेंगे तो और डीपली से बताएंगे 2D 3D कैसे निकाला जाता है, 2D और 3D होता क्या है। तो हम सारी बातें आगे की क्लास में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम बता दें आपको कि ड्राइंग बनाने के लिए जो ज़रूरी की इंस्ट्रूमेंट होती है वो कैसे हम लोग और क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि ये एक टेक्निकल एरर है, ह्यूमन एरर है। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की जगह इंस्ट्रक्शन लिखा गया, जिसको आप सुधार कर लेंगे, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। ठीक है, ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट होंगे। और यहाँ पे आप कुछ इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जो कि मैं आपको बता भी दूँ कि किसका क्या नाम है और इसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें ड्राइंग में ड्राइंग पेपर की आवश्यकता होती है। ये हमारा क्या है? ड्राइंग पेपर आप देख रहे हैं। ओके, उसके बाद हमारा ये मिनी ड्राफ्टर है। ये मिनी ड्राफ्टर के क्या है? पार्ट्स हैं। मिनी ड्राफ्टर का उपयोग ज़्यादातर डिप्लोमा और बीटेक वाले छात्र करते हैं, जबकि ITI वाले छात्र क्या करते हैं? सेट स्क्वायर का उपयोग ज़्यादातर करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोटेक्टर है। इसको तो सभी लोग जानते हैं, बचपन से यूज किया जाता है, इसे स्केल कहा जाता है। ये हमारा क्लिप है, जिसका उपयोग जो है हम लोग ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग शीट को पकड़ने के लिए करते हैं। और ये हमारा पेंसिल है। हम पेंसिल के बारे में आपको डीपली बताएंगे, पेंसिल का एक अलग स्पेशल क्लास होगा, क्योंकि ड्राइंग में जो पेंसिल है वो बहुत प्रकार के होते हैं। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, यहाँ पे आपको जनरल पेंसिल दिखा रहे हैं हम, जबकि आपको जानकर हैरानी होगी कि पेंसिल जो बहुत प्रकार के होते हैं, 18 टाइप होते हैं पेंसिल के, जिसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। मौसम के आधार तक पे पेंसिल होती है कि किस मौसम में किस पेंसिल का उपयोग करने से हमारा ड्राइंग बेहतर बनेगा, तो इसके बारे में हम अगले क्लास में बताएंगे। ये हमारा प्रकाल है, जिसे हम लोग कंपास भी बोलते हैं। और ये हमारा ड्राइंग बोर्ड को सेफ रखने के लिए इसका बॉक्स है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ज़रूरत की चीज़ है, जिसका हमें क्या करना है, जो हमें अपने पास रखना है, जिसको कैरी करना है, जिससे क्या होगा कि हम ड्राइंग को अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आप सभी के नाम को याद रखेंगे और सभी के बारे में अच्छे से जानकारी हम आपको धीरे धीरे आगे क्लास में देते रहेंगे। मित्रों, जैसा कि हमने सबसे पहले बताया कि ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्राइंग बोर्ड की और ड्राइंग शीट की आवश्यकता होती है। तो ड्राइंग शीट के बारे में हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे अलग अलग साइज़ के अलग अलग ड्राइंग शीट के बारे में बताया गया। सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पे A0 साइज़ की बात की गई है। क्या की गई है? A0 साइज़ की बात की गई है। A0 साइज़ जो है 1189 से 841 mm तक होती है। मतलब कि लेंथ जो होगी कितनी होगी? 1189। यहाँ आप देख रहे हैं 1189 और चौड़ाई कितनी है? 841। ठीक है, ये हमारी A0 साइज़ की पेपर जो है उसकी साइज़ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम साइज़ कैसे निकाला जाता है वो बता रहे हैं। तो हम ये जो हमारा ड्राइंग शीट था ये बड़ा वाला, इसको क्या किया गया कि बीचों बीच आधे से बांट दिया गया। क्या क्या यहाँ से क्या किए? आधे से बांट दिए।
तो अब देख रहे हैं तब ये क्या बना है, ये कुछ इस प्रकार का शीट तैयार हो गया। और इसकी शीट की लंबाई जो हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई हमारी, इसकी साइज हो गई A1। और A1 को कितना साइज में रखा गया है, तो A1 का साइज होगा 840 गुने 594 mm। इस बात को आप याद रखेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी आपको पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो वहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि A3 साइज़ का लंबाई और चौड़ाई कितना होता है, A4 साइज़ का लंबाई और चौड़ाई कितना होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब हमारा ये ड्राइंग था, इस ड्राइंग को हमने क्या किया, बीच से फोल्ड किया, तो हमारा ये साइज़ निकल कर A2 निकल कर आ गया। और A2 की साइज़ बात करें तो A2 जो है 594 इंटू 420, ये हमारा A2 का साइज़ है। फिर हमने इसको बीच से मोड़ा तो हमारा क्या हुआ, A3 निकल कर आई। और A3 ड्राइंग शीट की अगर बात करें तो इसकी साइज़ जो होती है A3 की, वो होती है 420 लेंथ में, मतलब कि लंबाई इसकी कितनी होती है 420, और चौड़ाई होती है 297 mm, जो कि आप यहाँ देख भी रहे हैं, आपको बारी बारी से दिखाएगा। आप इसको हम साफ़ कर देंगे तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपने ड्राइंग शीट में रख लेंगे और अपने ड्राइंग पेपर पे भी इसे बनाकर ड्रॉ करके रख लेंगे, ताकि आपको हमेशा याद रहे। और इस चार्ट को हमेशा आपको याद रखना है। अगर आप इस चार्ट को याद रखते हैं तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी, ओके। उसके बाद A3 के बाद हम जब इसको बीच से फोल्ड करते हैं तो हमारा A2 साइज़ बनेगा। और A2 साइज़ जो होता है वो कितना होता है, A3 को बीच से फोल्ड करेंगे तो हमारा ये A4 साइज़ बनेगा। और A4 साइज़ हमारा कितना होता है, तो A4 साइज़ होता है 297 लंबाई में और चौड़ाई में 210 mm। ये हमारी A4 साइज़ की लंबाई होती है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, अपने नॉर्मल नोट्स बनाने के लिए जिस कॉपी का उपयोग करते हैं उसकी साइज़ A4 साइज़ होती है। उसका जब A4 को हम मोड़ते हैं बीच से, इस बीच से अगर हम फोल्ड करेंगे तो हमारा क्या होगा, A5 साइज़ का ड्राइंग शीट तैयार हो जाएगा। तो A साइज़ जो है A5 साइज़, वो हमारा 210 mm लंबाई और 148 चौड़ाई में होती है। तो ये हमारे ड्राइंग शीट के बारे में था। ड्राइंग शीट जो 5 प्रकार के होते हैं, A0 से लेके कहाँ तक, A0, A1, A2, A3, A4 और A5, ठीक है। तो ये हमारा ड्राइंग शीट था और इसके अलग अलग साइज़ थे, तो इसको आप याद रखेंगे। इस टैली को आप अगर याद रखते हैं तो आपके एग्ज़ाम में कभी कभी ये क्वेश्चन आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बता दूं कि अलग अलग ड्राइंग शीट पे अलग अलग प्रकार के मार्किंग की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि हमें बाउंड्री लाइन कैसे देना है, टाइटल ब्लॉक किस साइज़ का बनाना है, ये सब बातें हम भी आगे के क्लास में डिस्कशन करेंगे। ये क्लास लंबा हो जाएगा अगर ये सब बातें हम बताने लगे इसमें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगले क्लास में आप जुड़े रहें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको सभी कुछ बताया जाएगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको क्लास सही में समझ में आ रहा हो तो। अगर समझ में ना आ रहा हो तो लाइक करने की आवश्यकता नहीं है, अगर समझें तो लाइक करें और समझने के बाद अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ओके। प्यारे मित्रों, जब हमने ड्राइंग शीट के बारे में जान लिया तो उसके बाद हम ड्राइंग शीट को कहाँ होल्ड करते हैं, तो ड्राइंग बोर्ड पे। तो ये आप हमारा ड्राइंग बोर्ड देख रहे हैं, इसे ड्राइंग बोर्ड कहा जाता है, जिससे कि ये हमारा क्या है, ड्राइंग बोर्ड है। और ड्राइंग बोर्ड का उपयोग क्यों करते हैं, तो ड्राइंग बोर्ड का उपयोग करते हैं ड्राइंग बनाने के लिए, ड्राइंग शीट को होल्ड करने के लिए। इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, इस पार्ट्स को आप देख सकते हैं। हमारे साइड का एज को क्या बोला जाता है, एबोनी वर्किंग पेज, जिसमें क्या होता है, क्लिप्स को फंसाए जाते हैं। उसके बाद इसे बैटन्स कहा जाता है, स्ट्रिप्स कहा जाता है इसे, जो कि बीच की गैप होती है, ये जो कुछ कुछ गैप होती है उसे स्ट्रिप्स कहा जाता है। और ये हमारा बॉटम का साइन है, बॉटम का पिक्चर आपको दिखाया गया। ऊपर से आप देख सकते हैं, ऊपर का भाग अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर का भाग कुछ इस प्रकार का देखने में रहता है, ठीक है, जिस पे हम ड्राइंग शीट सेट करते हैं। यहाँ पे आपको मिनी ड्राफ्टर की सहायता से सेट करके दिखाया गया। मिनी ड्राफ्टर भी इस ड्राइंग शीट में सेट है। अब इसमें ड्राइंग बनाने का काम किया जाएगा। इसके बाद हम आपको बताएं तो ड्राइंग शीट जिस प्रकार से अलग अलग साइज़ के अलग अलग स्टैंडर्ड में पाए जाते हैं, अलग अलग टैली थी उनकी, उसी प्रकार से ड्राइंग बोर्ड का भी एक अलग अलग स्टैंडर्ड साइज है, जो कि हम आपको बता रहे हैं। ये आपका दूसरी टैली है जिसे आप याद करेंगे, इसको आप याद करना है। अगर याद नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आपको पछतावा होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ड्राइंग बोर्ड अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ISI के माध्यम से ड्राइंग बोर्ड किस किस साइज़ के होने चाहिए, जो कि स्टैंडर्ड साइज माना गया है, ये हम बता रहे हैं आपको। इस टैली को आप याद रखेंगे। सबसे पहले बता दें कि
जैसे कि पेपर था हमारा ड्राइंग पेपर, उसे ए से डिनोट किया गया था, जैसे कि A1 A2 A3। उसी प्रकार ड्राइंग बोर्ड को डी से डिनोट किया गया, जैसे डी से ड्राइंग तो डी से डिनोट किया गया। तो उसका साइज जो होता है वो D1 D2 D3 D0 इस प्रकार से होता है, और सभी की साइज जो होती है अलग अलग होती है। तो नंबर 1 में दिखाया गया D0 के बारे में। इसकी लंबाई जो होती है 1500, चौड़ाई होती है 1000, और मोटाई जो होती है वो कितनी होनी चाहिए, वो 25 mm होनी चाहिए। ये सारी जो दी गई डाटा है वो हमारा किस में है, mm में। किस में, mm में। इस बात को आप याद रखेंगे। ओके, ये हमारे D0 का बात था। और ये जो बोर्ड यूज़ किया जाता है वो किस सीट के लिए यूज़ किया जाता है, तो A0 सीट के लिए D0 बोर्ड का उपयोग किया जाता है। इस बात को अगर आप याद रखते हैं तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी, आप सही बोर्ड का सही सीट का चयन कर पाएंगे। दूसरा है D1 के बारे में। D1 जो सीट है, D1 जो बोर्ड है, उस बोर्ड का लंबाई कितना होता है, तो 1000 mm, चौड़ाई 700 mm, और मोटाई जो है इसकी भी मोटाई 25 mm होती है। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो A1 सीट के लिए किया जाता है। D2 की बात करें तो D2 700 इंटू 500 इंटू 15, मतलब कि इसकी मोटाई जो है थोड़ी कम जाएगी और लंबाई चौड़ाई भी कम जाएगी। ये सारा डाटा mm में हमने पहले ही बता दिया। इसके लिए कौन सा सीट होता है, ये A2 सीट के लिए उपयोग किया जाता है। D3 की बात करें 500 इंटू 350 इंटू 15, ये A3 ड्राइंग सीट के लिए उपयोगी होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे, याद रखते हैं तो आने वाले एग्ज़ाम में जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से बता सकते हैं। और इसके अलावा ये भी याद रखना है कि ये दिया गया सारा डाटा किस में है, तो ये दिया गया सारा डाटा mm में। ओके, ये हमारे ड्राइंग बोर्ड के बारे में था, ड्राइंग शीट के बारे में हम लोगों ने जान लिया। इसके बाद हमने आपको बताया था हम लोग लाइन्स के बारे में देखेंगे कि लाइन कितने प्रकार के होते हैं और उसका कहाँ कहाँ कैसे उपयोग किया जाता है। ओके, तो ये हमारा लाइन के बारे में आ गया। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया गया आपको, इस पिक्चर में सभी प्रकार के लाइन का उपयोग करके भी दिखाया गया कैसे उपयोग किया जाता है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको कि ये हमारा मोटा करके आउटलाइन दिखाया गया, जिसकी मोटाई जो होती है 0.3 mm होती है, जो कि आप देख सकते हैं कि इस ड्राइंग को बनाने में बाहरी बाहरी लाइन जो है ये उपयोग किया गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से ये हमारा बाउंड्री लाइन हो गया, आउटलाइन हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं ये डॉटेड लाइन, दूसरा बी में जो दिखाया गया वो क्या है, डॉटेड लाइन है। उसके बाद बीच में स्पेस है, उसके बाद डैश है। ठीक है, इसकी समान लंबाई होती है, ये 1:2 में होता है, और इसकी मोटाई जो होती है मीडियम होती है। 1:2 का मतलब क्या होता है, तो आप जो लाइन खींचेंगे, जैसे कि ये लाइन हमने खींचा, तो ये हमारा 2 लंबाई होगा, अगर 2 mm, तो बीच में गैप जो छूटनी चाहिए वो 1 mm की गैप छूटनी चाहिए। फिर ये हमारा 2 mm का होगा, फिर 1 mm का गैप छूटना चाहिए, फिर 2 mm होगा। इस तरीके से हमारा डॉटेड लाइन खींचा जाता है। ये हमारा 1:2 का मतलब ये होता है। ओके, और एक चीज़ और जो कि मैंने नहीं बताया, डॉटेड लाइन का उपयोग जो होता है छिपे हुए भाग को, कटे हुए भाग को दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ड्राइंग में, तो यहाँ डॉटेड लाइन का उपयोग किया गया है। यहाँ डॉटेड लाइन का उपयोग इसलिए किया गया है क्योंकि ये पीछे के कटे हुए भाग को दिखाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, हम ड्राइंग में जब डीपली जाएंगे तब आपको इस बात की समझ आएगी। सी में हमारा सेंटर लाइन, सेंटर लाइन का जो बनावट होता है वो कैसे होता है, सबसे पहले लॉन्गर डैश, मतलब कि हमें ये एक लंबा डैश देना है, वो उसकी लंबाई कितनी होगी, तो 6 से 8 mm होगी। उसके बाद टाइम्स टू शॉर्टेड डैश, मतलब कि इस बीच में थोड़ी गैप देनी है, उसके बाद थोड़ा छोटा सा डैश देना, फिर से लॉन्गर डैश 6 या 8 mm का, फिर थोड़ा गैप देना, फिर शॉर्टेड डैश। इस प्रकार से हम सेंटर लाइन का निर्माण करते हैं। और सेंटर लाइन का उपयोग कब किया जाता है, तो हम जब किसी भी ड्राइंग को बनाते हैं तो उसके बीचों बीच के भाग को दिखाने के लिए हमें सेंटर लाइन का उपयोग करना होता है। और उसके बाद 4 नंबर में देखते हैं कि 4 नंबर में क्या बताया गया हमें। चौथा नंबर में है डायमेंशन और एक्सटेंशन लाइन। इसकी मोटाई जो होती है वो 3 mm होती है। कितनी होती है, 3 mm। डायमेंशन लाइन कहाँ बनाया गया, तो इस ड्राइंग में आप देख रहे हैं ये जो हमारा बनाया गया ये हमारा ड्राइंग में डायमेंशन लाइन या एक्सटेंशन लाइन होता है। तो आप यहाँ नाम पढ़ेंगे, ये डायमेंशन लाइन करके यहाँ तीर लगाया गया कि ये हमारा डायमेंशन लाइन है। और एक्सटेंशन लाइन जो है हमारे ड्राइंग के लाइन को खींचने के लिए जो उपयोग किया जाता है उसे एक्सटेंशन लाइन कहा जाता है। ओके, थोड़ा क्लियर करके बता दें, ये हमारा एक्सटेंशन लाइन है जो कि आपने ड्राइंग के बेस लाइन से खींचने की कोशिश की, ये हमारा एक्सटेंशन लाइन है। और इन दोनों के बीच के लाइन को क्या कहा जाता है, डायमेंशन लाइन कहा जाता है। ये आप ड्राइंग में यहाँ देख रहे हैं। पाँचवा है कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन क्या होता है, तो ये पहले थिक होता है, स्टार्टिंग में थिक होता है, मोटा होता है,
और अंत में क्या होता है, मोटा होता है। और बीच में जो होता है सेंटर लाइन की भांति होती है, 6 से 8 mm, और डैश होती है छोटी सी, इस प्रकार का होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो किसी भी मेटल में कोई भी पार्ट, ऐसा पार्ट होता है जो कटा हुआ भाग होता है जिसको हमें दिखाने की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए हम कटिंग प्लेन लाइन की उपयोग करते हैं। और इसका स्टार्टअप जो होता है वो थोड़ा मोटा होता है और बीच का सभी चीज़ पतला होता है, और उसके बाद अंत में जो होता है वो भी थोड़ा मोटा होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखेंगे। हम लोग पाँचवा देखते हैं। पाँचवा में क्या बताया गया, तो ये है शॉर्ट कटिंग लाइन। शॉर्ट कटिंग लाइन कब होता है, तो शॉर्ट कटिंग लाइन का उपयोग हम तब करते हैं कि जब कोई बड़ा मेटल है, क्या होता है, जब कोई बड़ा जॉब है या तो कोई बड़ा कंपोनेंट है जिसे हम ड्राइंग बोर्ड पे नहीं दिखा सकते हैं, तो उसे क्या करते हैं, छोटा करने के लिए हम शॉर्टिंग कटिंग लाइन का यूज करते हैं। जैसे कि मान के चलिए हमारा ये स्केल है, ठीक है, ये हमने स्केल बनाया और ये स्केल और बड़ा है, और हम इसको बनाते चले जाएँ तो हमारे बोर्ड से क्या हो, बाहर चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, शुरू का पार्ट बनाएंगे। ये बनाने के बाद इसमें क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार से दे देंगे, और ये कुछ इस प्रकार से दे के हम इसे कंप्लीट कर देंगे। ये शॉर्ट कटिंग लाइन के माध्यम से समझ जाएंगे कि ये मेटल यहाँ का जो कंपोनेंट है ये थोड़ा और बड़ा है, ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, ये एंडिंग का पॉइंट है, और इस बीच के मटेरियल को काट के हटा दिया है किसकी सहायता से, शॉर्ट कटिंग लाइन की सहायता से। उसके बाद नेक्स्ट देख रहे हैं हम लॉन्ग कटिंग और चेन लाइन। लॉन्ग कटिंग लाइन का उपयोग कब करते हैं, तो जब छोटे मेटल को बड़ा दिखाने का उपयोग होता है। जैसे कि मान के चलिए ये छोटा सा मेटल है और इसको दिखाना है बड़ा, तो हम इसको बड़ा दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से बना लेंगे, और फिर इसको जब दिखाएंगे तो हमारा छोटा मेटल को हम बड़ा दिखा सकते हैं। तो छोटे चीज़ को दिखाने के लिए लॉन्ग कटिंग लाइन और लॉन्ग चेन लाइन का उपयोग किया जाता है, ठीक। और उसके बाद अंत में हैचिंग लाइन और सेक्शन लाइन। हैचिंग लाइन एंड सेक्शन लाइन क्या होता है, तो ये समझिए। हैचिंग लाइन और सेक्शन लाइन जो होते हैं, जब दो कंपोनेंट, दो मेटल आपस में क्या करते हैं, मैच करते हैं। जैसे मान के चलिए हमने ये एक मेटल है और ये एक अलग मेटल है, ठीक है, क्या ये दो प्रकार के मेटल है, और इन दोनों को एक के ऊपर रख के वेल्ड किया है। तो ये अलग मेटल है, ये अलग मेटल है। मान के चलिए कि ये क्या है, कॉपर है, और ये क्या है, जिंक है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के मेटल हैं और इन दोनों को हमने जोड़ा है। तो कैसे पता चलेगा ड्राइंग में, क्योंकि ड्राइंग में तो ये लिखा नहीं होता है। तो इसके लिए हम हैचिंग करेंगे। तो इसको अलग प्रकार से हैच कर दिया जाता है ताकि पता चले ये अलग मेटल है, और इसको अलग तरीके से हैच कर दिया जाता है ताकि पता चले ये अलग मेटल है। तो हैचिंग के बारे में भी हम बताएंगे। ये हमारा हैचिंग है जो कि 45 डिग्री पे किया जाता है, ओके। और इसकी बीच की गैप जो होती है वो भी 1 से 2 mm के बीच में होती है, 1 से 1.5 mm के बीच में होती है। इस बात को आप याद रखेंगे। फिर हमारे लाइन के बारे में था, आशा करते हैं आपको लाइन के बारे में भी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता तो आप हमसे पूछेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में फिर से इसे रिपीट कर देंगे। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ड्राइंग के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको लाइन के बारे में और उसके इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है। अगर इन सब बातों को जानते हैं तो आप अच्छे तरीके से ड्राइंग बना सकते हैं। सबसे मेन बात होती है ड्राइंग बनाने के लिए लाइन का उपयोग। अगर लाइन का उपयोग आप सही से नहीं कर पाते हैं तो ड्राइंग गलत बन सकता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और ये हमारा आज का आखिरी पेज है। इसके बाद हम आज का क्लास ख़त्म करेंगे। हमने बताया था आपको कि अंत में मेटल के बारे में जानेंगे कि किस मेटल का किस तरीके से क्या है सिंबल होता है, किस तरीके से निरूपण किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं कास्ट आयरन, स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड एलॉय। ये हमारा इन सब चीज़ों का सिंबल जो कुछ इस प्रकार का होता है। फिर जाके लेड, जिंक, टीन, वाइट मेटल, इन सब का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है जो कि दोनों साइड से क्रॉस कट किए हुए हैं। ग्लास की बात करें तो ग्लास का सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। फिर जाके मार्बल, पोर्सलिन, स्टोनवेयर, स्टील, ईटीसी, ये सब जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो ये सारे सिंबल जो दिए गए हैं इसका पिक्चर आपको अपने ड्राइंग शीट पे बना लेना है और ड्राइंग शीट को अपना कंप्लीट करके रखना है। सबसे पहले पेज में आपको ड्राइंग के इंट्रोडक्शन के बारे में लिखना है। फिर जाके हमने ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया, वो इंस्ट्रूमेंट का कुछ पिक्चर बना लेना है आपको। फिर जाके हमने ड्राइंग बोर्ड के बारे में बताया, ड्राइंग शीट के बारे में बताया, इसको याद रखना है। फिर जाके आपको ड्राइंग शीट के बाद ड्राइंग बोर्ड के बारे में बताया, इसकी नंबर को याद रखना है आपको, जो हमने टैली बताया उसे याद कर लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया कि आपको लाइन के बारे में बताया, तो लाइन का भी पिक्चर बना के आप सारी डिटेल्स को लिख लेंगे। फिर जाके ये हमने मेटल के बारे में बता रहा, तो इसको भी आप अपने ड्राइंग शीट पे तैयार कर लेंगे ताकि आपका ड्राइंग शीट जो है कंप्लीट रहे। नेक्स्ट में दिखाएगा हमें
नेक्स्ट है हमारा ये कुछ इस प्रकार का सिंबल जो है रबर का, लेदर का, पेपर का, चौक, फ्लैट फाइबर ईटीसी का जो है इस प्रकार का होता है। उसका लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ आते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल, वाटर, उसका सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। वुड, प्लाईवुड ईटीसी का जो है सिंबल कुछ इस प्रकार का होता है। जबकि एक चीज़ और बताएं, वुड और प्लाईवुड ईटीसी जो है कुछ इस प्रकार का भी दिखाया जाता है। लेकिन एक चीज़ समझिए, ये एलोंग ग्रेन के लिए दिखाया गया और ये एक्रॉस ग्रेन के लिए, तो ये दोनों अलग अलग प्रकार के ग्रेन के लिए उपयोग किया जाता है। अलग अलग जब सिंबल बदलते हैं तो ग्रेन बदल जाते हैं, ग्रेन अलग अलग होता है, इसीलिए इसका सिंबल भी बदल जाता है। ठीक है, स्ट्रेट के लिए ये इस प्रकार का सिंबल है। तो ये कुछ प्रकार के सिंबल है जो कि मेटल के बारे में दिखाया हमने। तो आप इसको क्या करेंगे, अपने ड्राइंग शीट पे बनाकर तैयार रखेंगे। और जो बच्चे नहीं बनाते हैं उन्हें अगर बाद में कोई तकलीफ़ होती है तो वो हमें नहीं कहेंगे, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी आपकी है। हमारा काम सिर्फ आपको बताना है, आपकी ड्राइंग बिल्कुल कंप्लीट करना नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको कहीं समस्या होती है तो आप हमसे पूछेंगे, वो अलग बात है, हम आपको क्लियर करेंगे, बताएंगे, लेकिन आपका काम आपको खुद करना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और हमें आज के लिए इजाज़त दें। आपसे मिलेंगे हम अगली क्लास में कुछ अच्छी जानकारी के साथ, अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखेंगे, तैयारी बेहतर तरीके से करते रहेंगे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।